नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है 2 अप्रैल के बाद बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो केंद्र की सरकार में देखने को मिलेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अस्थिर हो सकती है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल की तलवार अभी भी अटकी हुई है। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, क्या 2 अप्रैल के बाद मोदी की सरकार अस्थिर हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी सरकार की बात तो है ही, लेकिन वक्फ पर जो अपडेट आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो पहला अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा। विपक्ष लगातार एक मांग कर रहा है कि कम से कम 12 घंटे इस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद बिल पर वोटिंग हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि इस पर चर्चा सिर्फ 8 घंटे की होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं चाहती है, सिर्फ 8 घंटे का वक्त इस पर तय किया गया है। पहली बात है ये। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार और नायडू की तरफ से इस पर कोई रुख साफ नहीं किया गया है। नीतीश की पार्टी में तो इस पर एक तरीके से आप ये कह सकती हैं कि टूट सी हो गई है, क्योंकि उनकी पार्टी के एक एमएलसी है गुलाम गौस, जो लालू प्रसाद से मिलने गए थे ईद के मौके पर। उन्होंने कह दिया है कि जेडीयू ने इस बिल का समर्थन नहीं किया है, जबकि जब ललन सिंह से सवाल पूछा गया, ललन सिंह जो मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, उनका ये कहना है कि जेडीयू का जो भी रुख होगा वो हम सदन के अंदर साफ करेंगे, हम बाहर कुछ भी नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव, राज्यसभा के वो भी सदस्य हैं। उनका ये कहना है कि बोर्ड का ये जो बिल आने वाला है उससे कुछ घंटों पहले हम लोगों को 1000 पन्ने की एक फाइल दे दी गई है पढ़ने के लिए। इतनी जल्दी हम उसे नहीं पढ़ सकते, सरकार पूरी तरीके से जल्दबाजी कर रही है। जाहिर सी बात है, जल्दबाजी हो रही है क्योंकि सरकार इस बिल को पेश करके पास कराना चाहती है। अब जो पूरी आप देखिए जो गुणा गणित अटकी हुई है वो अटकी है नीतीश कुमार और नायडू पर, लेकिन इसके साथ साथ इसमें नाम अब जुड़ जाता है चिराग और जयंत का भी। यानी नीतीश कुमार के 12 सांसद, नायडू के 16 सांसद, चिराग पासवान के 5 सांसद और 2 सांसद जयंत चौधरी के। ओवैसी ने लगातार इस बात को कहा कि हम आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अगर ये बिल पास होता है आपके समर्थन से तो हम आपको माफ़ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार और नायडू दोनों ने, या फिर यूँ कह लीजिए जयंत और चिराग ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। किसी तरीके का ओपन स्टेटमेंट इस मसले पर नहीं आ रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी होगा हम उस पर सदन में बोलेंगे, सदन में टिप्पणी करेंगे। अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। कांग्रेस ने कह दिया है कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। लेकिन नीतीश और नायडू, जिन 2 बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनकी चुप्पी है, वो खामोश है, वो नहीं बोल रहे हैं। और उनकी ये चुप्पी अगर विपक्ष को परेशान कर रही है तो सत्ता पक्ष को भी परेशान कर रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने बार बार एक बात बोली है कि हमको इस पर समय चाहिए, हम इस पर समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। फिर ये कहा गया कि तमाम संशोधन कर दिए गए हैं। कुछ संशोधनों की लिस्ट सौंपी थी नीतीश नायडू ने। सरकार का कहना है कि हमने सारे संशोधन कर दिए हैं। अब जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम संशोधनों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब हम आपसे इस मसले पर बात कर रहे हैं तो कुछ घंटों पहले बात कर रहे हैं, जब ये बिल पेश होने वाला है। और विपक्ष जो है वो तो लगातार हमलावर है, संसद में हंगामा भी हो रहा है, लेकिन नीतीश और नायडू खामोश हैं। नीतीश और नायडू अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और जाहिर सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले इसको पास नहीं करवा सकती, उसको नीतीश और नायडू की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात का जिक्र ओवैसी ने आज फिर से किया। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में ये बिल पास नहीं हो सकता। ये बिल तभी पास होगा जब नीतीश, नायडू, चिराग, जयंत, ये तमाम नेता नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे, इस बिल के समर्थन में खड़े होंगे। तमाम बदलावों की बात कही जा रही है। मैं कुछ बदलावों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। दरअसल मोटे तौर पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, 1000 पन्नों का एक पूरा प्रोजेक्ट पकड़ा दिया गया है पढ़ने के लिए लोगों को। आसान भाषा में आप ये समझिए कि वक्फ बोर्ड पर अब सरकार का दखल ज़्यादा होगा। पहले वक्फ के फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अब वक्फ के फैसलों को ट्रिब्यूनल में भी चुनौती दी जा सकती है और हाईकोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, वक्फ के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। जो अभी तक का आंकड़ा सामने आया है उसमें 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अब सरकार का दखल वक्फ बोर्ड की इन ज़मीनों पर बढ़ेगा। सरकार का ये कहना है कि मस्जिद की जो ज़मीनें हैं उन्हीं ज़मीनों को वक्फ का माना जाएगा जो दान में मिली हो, उसके अलावा किसी ज़मीन को वक्फ का नहीं माना जाएगा।
सरकार, और दूसरा जो सबसे बड़ा, जिस पर सबसे ज़्यादा नाराज़गी है तमाम मुस्लिम संगठनों को ना और नेताओं को, उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड में, क्योंकि ये प्रावधान किया जा रहा है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड का सदस्य हो सकता है। पहले वक्फ बोर्ड में महिलाएं नहीं होती थी। अब सरकार का जो बिल सरकार ला रही है संशोधन के साथ, इसके मुताबिक इसमें महिलाएं भी हो सकती हैं और गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। इस गैर मुस्लिम पर बड़ी नाराज़गी ओवैसी ने जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मंदिरों के जो श्राइन बोर्ड बने हैं, जो ट्रस्ट बने हैं, उसमें मुस्लिम की तो एंट्री नहीं है। जो सिखों के तमाम कमेटियां बनी हैं, उसमें गैर सिख की एंट्री नहीं होती है। तो फिर वक्फ बोर्ड में इस तरीके का फैसला क्यों किया जा रहा है? बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार का ये कहना है कि विपक्ष इस मसले पर गुमराह कर रहा है। और अभी जो खबर निकल कर आ रही है सामने, उसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर तैयार होती नजर आ रही है कि चर्चा का समय उस वक्त के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 अप्रैल का जो दिन है बेहद अहम होने वाला है। चर्चाएं भी होंगी, बहस भी होगी, हंगामा भी होगा, और ये भी तय होगा कि नीतीश कुमार और नायडू का अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्योंकि इस सरकार, जब से सरकार बनी 4 जून से लेकर अब तक, तब तक बार बार नीतीश और नायडू की नाराज़गी नरेंद्र मोदी के साथ सामने आती रही है। और हाल ही में नरेंद्र मोदी नागपुर से लौटे हैं, संघ के मुख्यालय से लौटे हैं, और संघ की लाइनें इस बार कुछ अलग नजर आ रही हैं। खैर, उस पर हम बाद में बात करेंगे कि संघ में और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत में क्या कुछ हुआ। फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश और नायडू अगले कुछ घंटों बाद ये तय करेंगे कि वो नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अगर ये जो बिल है, वक्फ संशोधन का बिल, इसमें नीतीश और नायडू नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी घटना होगी। क्योंकि ऐसे में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम नेता है, उनकी नाराज़गी भी इनको झेलनी पड़ेगी। और अगर ये साथ में नहीं खड़े होते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार जाहिर तौर पर अस्थिर होगी और बड़ा चुनौतीपूर्ण समय हो जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल, 2 बड़े सवाल हैं जो कि चंद्रकांत जी ने अभी बताए कि कैसे अगर नीतीश और नायडू साथ देते हैं तब क्या रुख होगा और नहीं देते हैं तब क्या रुख होगा। और इन 2 बड़े सवालों के ही जवाब का इंतजार लगभग सभी को है। फिलहाल 2 अप्रैल को जब ये बिल पेश होगा, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या हंगामा मचता है, क्या बवाल होता है। फिलहाल खबर आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचती रहे।